Hello, dear listeners. Dear listeners, we are doing Unit 9, tense, and yesterday I will explain worksheet 4, which is given on page number 73. तो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस पर ये जो हमारी वर्कशीट है उसमें हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो उसमें क्या है आपको मैं एक बार और बता देती हूँ कि जब फर्स्ट पर्सन होता है ही शी इट है उसके साथ सिंगुलर पर्सन के साथ, ठीक है सॉरी, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज और एक्शन में क्या ऐड कर देंगे हम आईएनजी। ठीक है, और मैनी पर्सन के साथ वर एक्शन, जो भी एक्शन होगा पर्सन का, और हाथ में उसके साथ आईएनजी यूज़ कर देंगे। नाउ व्हाट वर यू डूइंग दैन, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। ये बोल रहे नीचे कुछ पिक्चर दी गई उसे हमें देखना है। अंडर ईच पिक्चर राइट द नेम ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम योर क्लास। और हर एक के नीचे इन्होंने एक नेम लिखा है, वहाँ पर अपने क्लास के किसी भी स्टूडेंट का आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ इमेजिन व्हाट दैट स्टूडेंट वाज डूइंग विद द थिंग इन द पिक्चर एट 7 PM। आपको इमेजिन करना है कि स्टूडेंट जो है 7 PM पर पिक्चर को देखते इमेजिन करना है कि क्या कर रहे थे। राइट योर सेंटेंस इन द गिवन स्पेसिस, और यहाँ पर स्पेस दिया गया है, वहाँ पर हमें सेंटेंस फ्रेम करने हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और एक इन्होंने हमारे लिए कर रखा है। तो फर्स्ट पिक्चर है बुक की, इन्होंने नाम लिखा है ईशा। ठीक है, और हम क्या है, अब आपको इमेजिन करना था कि 7 PM पर वो क्या कर रही थी। तो हम कर रही थी, अभी कर नहीं रही है, वो काम वो कर चुकी है मतलब। तो ईशा वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो अब हमने क्या लगाया कि सिंगुलर पर्सन है, सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो उसके साथ क्या लगाया, वॉज लगाया। और एक्शन क्या था, बुक दिया हुआ है यहाँ पर, तो इस बुक को क्या करी थी, रीड करी थी, तो एक्शन रीड हमने ऐड क्या कर दिया, आईएनजी, एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो लिखते हैं यहाँ पर, ईशा वॉज रीडिंग अ बुक। नाउ सेकेंड वन इज क्या है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये है स्लाइस ऑफ अ ब्रेड। ठीक है, तो ये ब्रेड का एक पीस है, स्लाइस है। तो नेम दिया गया है, इन्होंने यहाँ पर नेम पहले लिखा है रोहन। तो रोहन वॉज, तो रोहन वॉज क्या कर रहा होगा 7 PM पे, वो क्या कर रहा था, रोहन वॉज ईटिंग, EATING, रोहन वॉज ईटिंग स्लाइस, SLICE, स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाया हमने, वॉज, और मेन वर्ब में क्या किया, एक्शन के साथ आईएनजी ऐड कर दिया। तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो रोहन वॉज ईटिंग स्लाइस ऑफ ब्रेड। नाउ यू कैन राइट दिस सेंटेंस, आप लिख सकते हैं अपनी बुक में। ना नेक्स्ट वन इज, यहाँ क्या है, स्पेक्स है, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं इसे। तो क्या है, अब आपको नाम लिखना है, तो हम लिख सकते हैं किसका नाम, यहाँ पर हम लिख देते हैं किसी भी क्लास के स्टूडेंट का नाम, ओजस। ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट नेम ऑफ ओजस, ओजस। यू कैन राइट योर चॉइस ऑफ नेम, अपने किसी बच्चे का, फ्रेंड का, आप जिसको लगता है आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है ओजस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, ओजस वॉज वेयरिंग हिज स्पेक्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आप, ओजस वॉज वेयरिंग, एक्शन क्या था, पहन रहा था। ठीक है ना, WEARING, wearing his spectacles, SPECTACLES,
Spectacles. Okay. Ojas was wearing his spectacles. Now you can write the sentence. wearing, wearing. एक सिंगुलर पर्सन है तो हमें पता है कि हमने वॉज ही लगाना है, तो क्लियर होगा आपको। एक्शन क्या था, वेयर, ऐड कर दिया उसमें ing, वेयरिंग हिज स्पेक्टिकल्स। नाउ नेक्स्ट इज वॉच। तो नेम हम लेते हैं नैना का यहाँ पर, नैना। नैना, अब हम क्या बनाएंगे, नैना वॉज डूइंग हिज होमवर्क एट 7 o'clock। ओके, लिख सकते हैं यहाँ पर आप। Nana was doing her homework at 7 p.m. Nana was doing her homework at 7 p.m. Now I go to the next sentence. Now, next one is, पेपर पेन आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब हम लेंगे यहाँ पर किस बच्चे का नाम, ओमान। ओमान, ठीक है, ओमान का लेते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर हम, ओमान वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ओमान वॉज, थोड़ा ठीक नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपके पास स्पेस होगा यहाँ लिख देना, ठीक है। वन वॉज राइटिंग a letter. Oman was writing a letter. Hope you have done it. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्या है, हैट है। मैं लिखेंगे यहाँ पर, नेम लेते हैं हम यहाँ पर अर्नव का। अर्नव, सो अर्नव वॉज परचेजिंग अ हैट। ठीक है, वो खरीद रहा था 7 PM पे, वो क्या कर रहा था, परचेज कर रहा था हैट को। तो अर्नव was purchasing मैं एनजी हाइड कर रही हूँ, परचेजिंग अ हैट। Anna was purchasing, PURCHASING, purchasing a hat.
नेक्स्ट वन इज वाटर का गिलास दिख रहा है आपको, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम किसका नाम, सोनाली। तो क्या सेंटेंस बनेंगे यहाँ पर, सोनाली वॉज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, सोनाली was was drinking Sonali was drinking a glass of water. Sonali was drinking a glass of water. नेक्स्ट इज टीवी। अब जो सबसे ज़्यादा टीवी देखते हैं कौन है वो, आप देख सकते हैं क्लास में, सूर्यांश। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सूर्यांश का नाम। ओके, लिखते हैं सूर्यांश Suryansh was watching television. Suryansh was watching television. Notice that the action verbs you have written tell us about an action that was going on at some time in the past. तो आपने नोटिस किया जितने भी एक्शन हो जो यहाँ पर हुए, जो हमने वर्ड लिखे हैं, चाहे वॉचिंग है यहाँ पर, चाहे ड्रिंकिंग है, चाहे परचेजिंग है या फिर राइटिंग है, तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं वो कुछ एक समय पहले वो एक्शन हो चुके हैं। ओके, एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन, चल रहे थे एट द सम टाइम इन द पास्ट। ओके, एक समय पे वो एक्शन चले हुए थे उनके, वो टीवी देख रहा था, कोई लेटर लिख रहा था, कोई परचेज कर रहा था हेड को। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।